यही नहीं, अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंची न्यूज इंडिया की टीम। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। अनुकल्प मिश्रा की मां ने भी चुप्पी साध ली है। न्यूज इंडिया के सवालों से बचता दिखा परिवार। दरअसल राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच जहां एक तरफ चल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कल शाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक भी हुई। चंदा चोरी मामले में बढ़ते विवाद के बीच न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और इसी कड़ी में अनुकल्प के परिवार करने से की कोशिश यहां पर हमारी टीम की तरफ से हुई है। हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी जब अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंची तो अनुकल्प मिश्रा का परिवार न्यूज इंडिया के सवालों से बचता दिखा। मां ने भी चुप्पी साध ली। परिवार के किसी शख्स ने कुछ नहीं कहा। माता जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज की अनुरोध करना चाहूंगी। मैं सिर्फ आप लोगों से बस इतना चाहती हूँ कि कम से कम आप लोग अपने हिस्से की तो कहानी रखिए कि आप लोग कहीं से कहीं तक गलत नहीं हैं। तो जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तो एक बात बताइए, आपका बेटा बाहर कैसे आएगा? अगर आप लोग खुद ही नहीं सहयोग करेंगे, खुद ही नहीं अगर मान लीजिए अपनी बात रखेंगे, तो फिर बाकी के लोग कैसे जानेंगे कि आप लोग की कहीं कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं पता है? बोलेंगे ना, जब आप लोग बोलेंगे तभी तो आप लोग की आवाज भी कोई सुनेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ उनकी गलती थी, आप लोगों की नहीं थी। आप 2 मिनट आप चाहे तो आप सोच लीजिए, मैं यहीं खड़ी होकर के इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग कुछ बोल दे तो वो आप ही लोगों के हित का रहेगा। हम उसको गलत तरीके से नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस हम आप लोगों से सुने कि आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, और कुछ नहीं। सिर्फ आप लोगों की बात हम सुनना चाहते हैं। अगर आपको न्याय चाहिए तो आप लोग भी तो अपनी बात रखेंगे ना माता जी। अरे बहन, आज पहले से बात मीडिया वाले दिमाग खराब नहीं तो माता जी, हम दूसरों की तरह हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रही हूँ। आज बिटिया से तो वही कहा था माता जी। नहीं, मैं अगर अपने तरफ से कोई भी गलत चीज आपसे कहूँ कि कोई भी तो गलत ही बात बोलेगा ना। लोग तो यही कहते हैं कि अगर मन में कोई ऐसी चीज होती है तभी तो इंसान बात नहीं करता। चलिए ठीक है माता जी। तो फिलहाल इस वक्त हमारे जहां मौजूदगी है, दरअसल ये वो घर है अनुकल्प मिश्रा का, जिसका नाम प्रमुख तौर पर सामने आया था चंदा चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के। और अनुकल्प मिश्रा के भाई जो कि लवकुश मिश्रा के नाम पर जाने जाते हैं, दोनों भाइयों की फिलहाल गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 8 आरोपियों में से ये दोनों भाई का नाम भी सामने आया था। और इन दोनों भाइयों के नाम सामने आने के बाद से एक और मामला खुल करके सामने आया था। दरअसल आउटर अयोध्या में बसा एक छोटा सा गाँव बसवा, जहाँ पर इनका पैतृक गांव है, और ये वो पैतृक गांव की के भीतर जो बना हुआ ये घर है, ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा का पैतृक घर बताया जाता है। और साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि इस मामले को लेकर के जब चढ़ावा चोरी के मामला सामने आया था तो इसमें दोनों भाइयों की मिलीभगत थी। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि अनुकल्प ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अपने लवकुश मिश्रा को भी उसी नकदी गिनती टीम में शामिल करवाया था। और ये दोनों इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में शामिल। बता दें कि जांच के सिलसिले में पुलिस अयोध्या जिले में अनुकल्प के पैतृक गांव जब बसवाई आई, यहाँ उनसे पूछताछ करने की कोशिश की और उसके घर के आसपास के घरों की भी तुलना में काफ़ी आलीशान घर बताया जा रहा था। हालांकि हमने भी इस परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की ओर से कुछ कहा नहीं गया। बताया तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अनुकल्प ने हाल ही में गाँव के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस बनवाया। पिछले साल अयोध्या में एक घर खरीदा जिसकी कीमत कथित तौर पर 65 लाख रुपए बताई जा रही थी। हालांकि हमने दरवाज़ा नॉक किया तो शायद उनकी माताजी थी जिनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि कम से कम आप अपनी हिस्से की बात तो रखिए कि क्या जानबूझकर आपके बेटे को फंसाया गया है या फिर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या मांग है आप लोगों की। लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते, जो भी आता है तो वो सिर्फ हम पर आरोप लगा करके चला जाता है। हालांकि देखिए, दावे तो कई सारे हैं, लेकिन दावों की पड़ताल तो सिर्फ तभी हो पाएगी, सच्चाई तो तभी सामने आ पाएगी जब ये परिवार किसी से खुल करके बात करना चाहेगा। और साथ ही इस बारे में पता तभी चल पाएगा कि वाकई में सच क्या है, झूठ क्या है। और इस झूठ से पर्दा तभी उठ पाएगा जब एसआईटी पूरी तरीके से जांच कर ले और जांच की प्रक्रिया की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाए। क्योंकि अब तक जो मामला सामने आया है लवकुश मिश्रा या अनुकल्प मिश्रा को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि ये तो केवल पैतृक गाँव है, पैतृक गाँव में ये घर बसा हुआ है, लेकिन घर के भीतर भी काम हुआ है और साथ ही आउटस्कर्ट्स पर अयोध्या के
एक और आलीशान मकान खड़ा है जिसको फार्म हाउस का नाम दिया जा रहा था 65 लाख की कीमत का। यहाँ तक कि एक प्लानिंग ये भी थी कि एसयूवी स्कॉर्पियो खरीदी जाए, लेकिन हालांकि वो स्कॉर्पियो अभी तक खरीदी नहीं गई है, लेकिन उसका मामला सामने आया था। लेकिन ये इतने ज़्यादा पैसे आए कहाँ? और साथ ही साथ देखिए गाँव वालों का भी ये कहना है कि इस मामले में कुछ तो ज़रूर है जो छुपाया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब आउटसोर्सिंग के ज़रिए ये दोनों भाई वहाँ पर चंदा चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया था, उसमें जब उनको गन्ना का काम दिया गया था जहाँ गिनती होती थी, उसके बाद से उस काम को ज्वाइन करने के बाद अचानक इनका आर्थिक तौर पर सुधार हुआ है। तो इसी को लेकर के फ़िलहाल सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा? सवालों के जवाब से इस वक्त जिस तरीके से परिवार बच रहा है, परिवार ने चुप्पी साधी हुई है, इस वजह से फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इंतजार जांच पूरी होने का करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, अयोध्या से न्यूज़ इंडिया के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर लखनऊ से। समिट बिल्डिंग में इंटरनेशनल